एन एप्पल अ डे, फाइन। एक एप्पल एक दिन खाते हैं तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। एन एप्पल अ डे मीनिंग होता है एक एप्पल अगर रोजाना खाते हैं। तो ये फर्स्ट वन आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब इंडेफिनिट तौर पर ए और एन का जो हम मीनिंग जानते हैं एक 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 वाला, ये तो वही है। लेकिन यहां पर अ डे का मतलब अ से नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन यहां पर अ का मतलब पर से है, ईच से है, एवरी से है। Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This is the 6th video of articles. नाउन आपको कंप्लीट करा दी जा चुकी है, प्रोनाउन कंप्लीट हो चुकी है, एडजेक्टिव्स कंप्लीट कर दिए हैं और फोर्थ टॉपिक आर्टिकल का ये 6th वीडियो है। एक क्विक रिकॉल जितना हमने अभी तक पढ़ा, द वेरी फर्स्ट वीडियो वाज द इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, कि भाई ये टाइप होते हैं साउंड के आधार पर, कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड वीडियो वाज द प्रॉपर यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर नाउन बिहेविंग एज अ कॉमन नाउन, सुपरलेटिव डिग्रीज में, वाइडर स्केल। उसके बाद थर्ड वीडियो में आपको डिटेल में मार्क किया था द यूएसए, द यूएसएसआर, द नेदरलैंड्स और ऐसे बहुत सारे शब्दों में आर्टिकल अगर आता है, क्यों आता है, नहीं देखा है तो वो रीजन मार्क कर लीजिएगा। फोर्थ वीडियो में और भी कई शब्दों के साथ, कि रिवर्स के साथ, माउंटेन रेंजेस, यूनिक एंटिटीज, फेमस मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स, टाइटल्स, ईटीसी, बहुत सारी चीजों में मार्क किया था। फिफ्थ वीडियो जो लास्ट वीडियो था, जिसमें कि यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को मैंने उसके साउंड के हिसाब से आपको समझाया था, तो वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो लास्ट वीडियो था, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। उसको आगे बढ़ाते हैं कि इंग्लिश में उसके अलावा और कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी सी बात वापस कह दूं, लास्ट वीडियो मैंने वोकैबुलरी के लिए डाला था। वोकैबुलरी एक वाइड स्केल है, मेरी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है ऑनेस्टली, अगर ये चीज बोलूं तो कितने भी वर्ड्स आप याद कर लेते हैं, नए कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं हमें, लेकिन फिर भी मैंने आपको रूट वर्ड्स, कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की सहायता से एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। वोकैबुलरी हर्डल होती है, शब्द याद नहीं होते, लेकिन अगर उनका रूट पता हो तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिकॉज क्लोज टेस्ट में, आरसीज में, हमारे द हिंदू में कभी कभी हमेशा कुछ नए शब्द जरूर मिल जाते हैं एग्जाम्स में, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। तो लास्ट वीडियो रूट वर्ड्स की सहायता से वोकैबुलरी का था, अगर आप चाहें तो जरूर देखिएगा, वोकैबुलरी में आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 6, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इन इंग्लिश। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का ओवरव्यू मैंने आपको दे ही दिया था लास्ट वीडियो में, उसी की एक लाइन पिक कर लूं कि दीज इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन आर यूज बिफोर एस सी एन। आई रिपीट, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल एस सी एन के लिए किया जाता है। अगर आपने देखा होगा, आपको अच्छे से याद होगा, एस सी एन स्टैंड्स फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आई रिपीट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो वो सब जानते हैं, बचपन में पढ़ लिया, एग के साथ में एन लगाना है, एलिफेंट के साथ में एन लगाना है, लेकिन बॉय और गर्ल और टीवी चेयर के साथ में ए मार्क करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑयल के साथ आर्टिकल नहीं आएगा बिकॉज नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। और बॉयज के साथ भी आर्टिकल नहीं आता बिकॉज वो डेफिनेट तौर पर तो डेफिनेट बनाया जा सकता है, लेकिन इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन लगाकर आप उसकी मात्रा एक नहीं दिखा सकते। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था। इस वीडियो में वापस देखते हैं, मैं आपको अभी जस्ट 4 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, और शायद अगर ऐसा ना कहूं, ये मैं 4th टाइम पढ़ा रहा हूं इस बात को, बिकॉज माफी इन शब्दों के लिए, बट अगर आप मुझे सीरियसली समझें, कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आर्टिकल्स का उतना भी वेटेज नहीं होता जितनी अहमियत हम इनको देते हैं। सर यहां भी तो आर्टिकल आता है, वहां भी तो आता है। मैं बैंकिंग को जिन बच्चों को पढ़ाता हूं अनअकैडमी पर या कहीं भी, आर्टिकल्स की कोई एरर आपसे नहीं पूछता बैंकिंग में। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, जितनी एम्फेसिस आप आर्टिकल्स को देते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उतनी एम्फेसिस आप वर्ब को दे दीजिए, एसवीए को दे दीजिए, आप भाषा का बहुत बड़ा फ्रैक्शन सीख जाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू, जितनी एम्फेसिस, जितना जोर आर्टिकल्स के इस्तेमाल पर देते हैं कि यहां भी तो आता है, वहां भी तो आता है, उस बुक में लिखा था, ऐसा होता है, उसकी आधी एम्फेसिस अगर वर्ब और एसवीए को देते हैं तो आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से आ जाएगी। चलिए, मैं 4th टाइम जो मार्क कर रहा था कि हम लोग रट लेते हैं, नाम के साथ आर्टिकल आता है, मैंने 3 वीडियोस में क्लियर कर दिया है, आप प्लीज वहां चेक कर सकते हैं। फिर भी एक और बार उस चीज को मैं मार्क करना चाहूं, क्योंकि उसमें आज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन भी शामिल होगा। मेरे कुछ सेंटेंसेस ये रहेंगे। द वेरी फर्स्ट वन, ही इज हरीशचंद्र, कोई आर्टिकल नहीं है, ही इज हरीशचंद्र। सेकंड वन होगा, ही इज अ हरीशचंद्र,
थर्ड वन होगा ही इज द हरिश्चंद्र, और फोर्थ वन होगा ही इज द हरिश्चंद्र ऑफ दिस सोसाइटी या इन माई फैमिली ऑफ दिस सिटी, जो आप कहना चाहें। इनमें से कुछ सेंटेंस गलत हैं, कुछ सेंटेंस सही हैं, तो मैं आपको आज प्रॉपर मार्क कर दूं बिकॉज ये इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, एग्जाम में एरर पूछी जाती है इस चीज की भी। इसी के साथ साथ मैं आपको एक लाइन जो बचपन की आपकी उसको 4 वेरिएशन में करके दिखाऊंगा। वेरी फर्स्ट लाइन, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आपने बाखूबी सुना होगा, उसको मैं फिर से 4 लाइन में ट्रांसफॉर्म करूंगा। कालिदास इज शेक्सपियर, जो गलत हो जाएगी, कालिदास इज अ शेक्सपियर। शायद आपको सुनने में बुरा लगेगा, गलत लग रहा है, द होता है, बट ये सही है, माफ कीजिएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर गलत है, क्यों? थोड़ा आगे देख लीजिएगा, थोड़ी सेकंड से 2-4 सेकंड से जज ना करें। और फोर्थ लाइन कुछ होगी जो उसको सही करके कंप्लीट कर सकती है। हेडिंग अभी भी वही है जो डिटेल में शायद आखिरी बार मार्क करूं, फिर नहीं पढ़ा पाऊंगा। नाउन में मार्क कर दिया था 2-3 वीडियो पहले, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द में भी मार्क किया था। आज उसका और बेस देख लीजिएगा कि जब भी प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल होती है, यानी कि कोई नाम अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस केस में उसके साथ आर्टिकल प्लेस नहीं करते। लेकिन हाँ, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करती है तो उस केस में आर्टिकल लगाया जा सकता है। ये बात आपने मुझसे ही सुनी होगी, लेकिन कॉमन नाउन में आर्टिकल हमेशा द नहीं लगता कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, या ऐसा कोई भी एग्जांपल कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, वहां पर अ स्विट्जरलैंड, अ हिटलर, अ महात्मा गांधी भी पॉसिबल है। अब क्यों? तो मैं इसको इस आर्टिकल के यूसेज में एक नई हेडिंग के साथ समझाना चाहूं जो मेरी नहीं है, ग्रामर इस बात को मार्क करती है। तो वेरी फर्स्ट यूसेज, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन to represent a particular trait associated with somebody. I repeat, to represent a particular trait associated with somebody. अब ये trait क्या होता है? किसी के नाम के साथ कुछ खास बात जुड़ जाती है, एक स्पेशल क्वालिटी अटैच हो जाती है। कालिदास का जब नाम लेते हैं एक अच्छे साहित्यकार के तौर पर लेते हैं, शेक्सपियर का नाम भी उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर सोनू निगम, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं अपनी सिंगिंग स्किल्स के लिए मार्क करते हैं। इसको ट्रेट कहा जाता है। एसएससी अपने एग्जाम्स में इसको वन वर्ड में भी पूछती है, TRAIT। तो वेरी फर्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन to represent a particular trait associated with somebody. Okay, एक बार आप नजर डालिए। Here's the first one जो आपसे अभी कहा कि he is हरिश्चंद्र, he is a हरिश्चंद्र, he is the हरिश्चंद्र, और he is the हरिश्चंद्र of this city, in this town, of my family, जो आप लिखना चाहें। ग्रामेटिकली इनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। शायद हमें जब मैं पढ़ाता हूँ नॉर्मली तो बच्चों को ये देखने की आदत नहीं होती, कुछ सेंटेंस बचपन से रट जाते हैं। हमें ये देखने की आदत होती है द मोदी गवर्नमेंट, द कपिल शर्मा शो, जो मैंने एडजेक्टिव्स में पढ़ा दिया था, रीजन बिहाइंड देम, यूज ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव्स, ये हमें सही बिल्कुल लगेगा। जबकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आई रिपीट, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्या एक बार फाइनल बात को आज देख लेते हैं, आज के बाद ये इसकी पूरी कहानी खत्म। जब भी यूज होगा शायद आप इस स्लाइड से याद रखेगा। द वेरी फर्स्ट वेरिएशन, ही इज हरिश्चंद्र, जब किसी के नाम को आप रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिकल फॉलो नहीं होता, और जब आर्टिकल नहीं है उस केस में वो प्रॉपर नाउन बिहेव करती है, और प्रॉपर नाउन हमेशा अपने नाम के लिए जानी जाती है। मैंने ये बात कई बार पढ़ा दी है, अगर आप नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस भी देखिएगा। एक वीडियो से ग्रामर नहीं बनती है कि इंसान अपने नाम के लिए फेमस होता है प्रॉपर नाउन, इंसान अपने काम के लिए फेमस होता है, वो उस केस में प्रॉपर ना होकर कॉमन नाउन बिहेवियर देती है। प्रीवियस वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। तो आप हरिश्चंद्र हैं, इसका मतलब आपका नाम हरिश्चंद्र है। ही इज सचिन, वो मेरा दोस्त है सचिन, इसका मतलब उसका नाम सचिन है। जरूरी नहीं है कि वो अच्छा क्रिकेट खेलता हो, क्योंकि इस बात से कई डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। जब मैंने लिखा ही इज अ हरिश्चंद्र, 100% ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज हरिश्चंद्र के पहले जैसे ही आपने आर्टिकल इस्तेमाल किया, चाहे वो कोई भी होगा, अब ये प्रॉपर नाउन नहीं है और अब ये कॉमन नाउन है। और जब प्रॉपर नाउन कॉमन बिहेव करती है तो हमेशा अपनी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करती है। और हरिश्चंद्र को जब आप क्वालिटी दिखाएंगे तो हम सब जानते हैं, विजिबल होगा, शायद आपको ऑडिबल तो जरूर होगा, एक ट्रुथ स्पीकिंग पर्सन कहा जाता है। सत्यवादी इंसान की तरह हमारे समाज में इनका नाम लिया जाता है। तो जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखा ही इज अ हरिश्चंद्र, अब में से आप में से कई लोगों के मन में होगा द क्यों नहीं आएगा यहाँ पर, तो मैं एक बात को वो भी समझा दूं, बाकी फिर आप अपने मर्जी के मालिक हैं। कि इंडेफिनेट आर्टिकल, भैया एक पेन देना,
वो एक पेन कोई भी हो सकता है, गिव मी अ पेन, यार एक किताब उठा देना वहां से, वो कोई भी हो सकती है। लेकिन गिव मी द पेन में वो डेफिनेट रहेगा। इंडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चितता दिखाने के लिए, डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ डिफाइन करने के लिए एक, द सन, द मून, द अर्थ। मेरी क्लास में जहां ये 100 बच्चे बैठे हैं, अगर मैंने किसी से कहा कि भाई आप बहुत सत्यवादी इंसान हैं, तो वो सत्यवादी है, मैं उसको हरिश्चंद्र कह सकता हूं। दुनिया का एकमात्र सत्यवादी वही नहीं है, तो वो डेफिनेट नहीं है, वो इंडेफिनेट है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, दुनिया के एकमात्र सिंगर आप नहीं है, तो ही इज अ वेरी गुड सिंगर या ही इज अ ट्रुथ स्पीकिंग पर्सन, वो तो भाई सच बोलने वाला इंसान है, तो वो हरिश्चंद्र कहा जा सकता है, वो एक सच बोलने वाला इंसान है। दुनिया में ऐसे और भी लोग हैं। हाँ, मैंने माना अगर दुनिया का वो इकलौता सच बोलने वाला इंसान है तो उस केस में आप उसे हरिश्चंद्र में नहीं कहेंगे। लेकिन मेरी क्लास में ये 100 बच्चों में मैंने इनसे कह दिया आप हरिश्चंद्र है, इसका मतलब इस क्लास में आप सच बोलते हैं, एक सत्यवादी इंसान हो गए। दुनिया में और भी लोग होंगे जो सच बोलते हैं, फिर वो भी हरिश्चंद्र है, वो भी हरिश्चंद्र है, कहीं और भी कई हरिश्चंद्र होंगे। और जब जैसे ही वो चीजें 3, 4, 5 में चली जाती हैं, फिर वो हमेशा कॉमन नाउन आ जाती है। प्रॉपर नाउन अपनी आइडेंटिटी एक रखती है। इसीलिए व्हेन यू से ही इज अ हरिश्चंद्र, इट विल बी अ ट्रुथ स्पीकिंग पर्सन। प्रॉपर नाउन बिहेविंग एज अ कॉमन नाउन, अपनी क्वालिटीज कंपेयर करने के लिए। तो ही इज अ हरिश्चंद्र का मतलब है आप एक सत्यवादी इंसान हैं, आपका नाम हरिश्चंद्र नहीं है। मैं कई और एग्जांपल्स दूंगा। थर्ड वन को देखते हैं। ही इज द हरिश्चंद्र, आपको सही लग रहा होगा, माफ कीजिएगा ये गलत है। अब गलत क्यों है सर, हमने तो इसको ऐसे ही पढ़ा है हमेशा। अभी मैं कालिदास और शेक्सपियर वाली लाइन भी पिक करता हूं। तो ही इज द हरिश्चंद्र में यहां तक कोई शिकायत नहीं है, ये स्टेटमेंट यहां तक सही है। पर ध्यान रखिएगा, जैसे आपने लिखा द हरिश्चंद्र, आपने हरिश्चंद्र को डेफिनेट बनाया, नाम तो है नहीं बिकॉज आर्टिकल प्लेस कर चुके हैं, कॉमन नाउन बिहेव करेगी। कॉमन नाउन का मतलब फिर वही आ जाएगा, ट्रुथ स्पीकिंग पर्सन, सत्यवादी इंसान। लेकिन ये निश्चितता जरूर दिखाएगा क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है। और द हरिश्चंद्र कहने के बाद उनकी कम्युनिटी आपने डिफाइन नहीं की है। जैसे वही छोटे मोटे एग्जांपल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अगर मैं सिर्फ द प्राइम मिनिस्टर लिख दूं, कहां के, विश्व के कई देशों के प्रधानमंत्री हैं। अगर मैं सिर्फ द कैप्टन लिख दूं, तो कौन सी टीम के, कहां के कैप्टन, बहुत सारी टीम्स होती हैं, हर देश की टीम है, उनके कैप्टन हो सकते हैं। आगे अक्सर हम ऑफ लगाकर डिफाइन करते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ऐसे कई एग्जांपल्स। तो अगर आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे द हरिश्चंद्र ऑफ, तो ये सेंटेंस गलत है बिकॉज ये डेफिनेट तो है, लेकिन कहां पर डेफिनेट है वो कम्युनिटी नहीं दिखाई गई है। लेकिन हाँ, जैसे ही आप लिखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब वो डेफिनेट हो चुका है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, अब वो डेफिनेट हो चुका है, आप उसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। तो थर्ड सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, लेकिन गलत जरूर होगा बिकॉज कम्युनिटी आपको डेफिनेट बनानी पड़ेगी और वो आप आगे डेफिनेट नहीं बना रहे हैं। तो इसे आप अधूरा कहिए, गलत भी कह सकते हैं। इसी को पूरा करने के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा है कि ही इज द हरिश्चंद्र, एकमात्र हरिश्चंद्र कह लीजिए, डेफिनेट बना दिया, ऑफ द सिटी, इस पूरे शहर में सबसे ज्यादा सच बोलने वाले इंसान आप हैं। उस केस में आप द हरिश्चंद्र को सही मान सकते हैं बिकॉज आगे डिस्क्रिप्शन है। मैं इसी को एक बार समझा दूं और इससे जुड़े कई एग्जांपल्स को ऐसे ही मार्क कर देता हूं, शायद आप समझेंगे। एक बार इसी को वापस बोलूं, ही इज हरिश्चंद्र, आपका नाम हरिश्चंद्र है, प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेती। ही इज अ हरिश्चंद्र, आर्टिकल लेते ही आप अपनी क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं, तो आप एक सत्यवादी इंसान हैं। हरिश्चंद्र को हम उसी कैटेगरी में रखते हैं। द हरिश्चंद्र अधूरा है, इसीलिए गलत है बिकॉज आगे कम्युनिटी डिफाइंड नहीं है। लेकिन द हरिश्चंद्र ऑफ माय फैमिली, द हरिश्चंद्र ऑफ माय टीम, द हरिश्चंद्र ऑफ द सिटी, टाउन, क्लास, जो आप लिखिएगा वो चल जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं लिखूंगा नहीं, इसी में देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ही इज सचिन। अगर आप किसी को लिखते हैं कि ही इज सचिन, आर्टिकल नहीं है, प्रॉपर नाउन है, इसका मतलब उनका नाम सचिन है। तो मेरे दोस्त से मिलेगा इनका नाम सचिन है, आगे कुछ भी हो सकता है, सचिन उनका नाम है। He is a सचिन, जब आप ये लिखेंगे कि he is a सचिन, अब यहां पर आर्टिकल प्लेस्ड है, सचिन प्रॉपर नाउन नहीं हो सकती, कॉमन नाउन हो गई। और सचिन जब कॉमन नाउन होते हैं तो एक बेहतरीन क्रिकेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हेन यू से he is सचिन, उसका नाम सचिन है।
When you say he is a सचिन, वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक एग्जांपल लिखा था, एक अंबानी जी रहते हैं हमारे बगल में, एक अंबानी जी रहते हैं। तो ऐसे तो किसी के बगल में भी पैसे वाला इंसान हो सकता है। इसी केस में एन अंबानी लिखा था मैंने, दी अंबानी नहीं लिखा था, ठीक है। लेकिन मेरे शहर का सबसे पैसे वाला इंसान वहां रहता है, दी अंबानी ऑफ माई सिटी आगे लिखा जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, ही इज द सचिन, शायद आगे बढ़ा देंगे तो सही है, अदरवाइज अधूरा है फिर गलत हो जाएगा। बिकॉज वो सचिन है। कहां के सचिन है? मेरी टीम के सचिन तो वही हैं। अपनी क्रिकेट टीम का भी विराट कोहली मैं ही हूं, मैं नहीं खेलता हूं, माफ कीजिएगा। तो इसका मतलब वो डेफिनेट हो गया, लेकिन आगे डिफाइन तो कीजिए। तो ही इज द सचिन ऑफ माई टीम, मेरी टीम का सचिन तो वो है। दैट विल बी कंप्लीट स्टेटमेंट। कुछ और देखते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर लिख दूं, ध्यान दीजिएगा, कालिदास इज शेक्सपियर, कालिदास इज शेक्सपियर, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चूंकि यहां ही यानी कि प्रोनाउन लिखा था, तो किसी का नाम कुछ हो सकता है। अगर आप लिखते हैं कालिदास इज शेक्सपियर, तो ये बात हो जाएगी कालिदास प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं है। शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं है। और कालिदास शेक्सपियर थे, यहां पर दोनों का नाम रिप्रेजेंट होगा, प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं है। तो ग्रामर मार्क करेगी कालिदास शेक्सपियर थे, यानी उनका नाम था। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, तो उस केस में अगर उनका नाम दोनों है तो भाई ये स्टेटमेंट जायज है। लेकिन हम जानते हैं कालिदास का नाम शेक्सपियर नहीं था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, कालिदास इज अ शेक्सपियर, सही है। ये हम लोग पढ़ते नहीं है ना, पढ़ाए जाते हैं ज्यादातर। कालिदास इज अ शेक्सपियर सही है, क्योंकि आगे मैंने डिफाइन नहीं किया, तो मैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगा सकता हूं, या फिर साउंड के आधार पर एन लगाया जा सकता है। तो व्हेन यू से कालिदास इज अ शेक्सपियर, इसका मतलब होगा कालिदास एक अच्छे साहित्यकार रहे थे। कहां के रहे ये सेंटेंस में डिफाइन नहीं है। कालिदास इज अ शेक्सपियर एक बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर फुल स्टॉप, गलत, क्योंकि द शेक्सपियर में आप उस कम्युनिटी को दिखा दीजिए जहां पर आपने उनको डेफिनेट बनाया है, जो आगे नहीं है, गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट जो हम बचपन से सुनते आए हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो आपने डिफाइन किया ना, इंडिया के सबसे अच्छे साहित्यकार रहे हैं, उस केस में आर्टिकल लगाया जा सकता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि जनरली अगर आप लिखना चाहें सेम लाइन, प्रभुदेवा इज माइकल जैक्सन, प्रभुदेवा इज माइकल जैक्सन, आर्टिकल नहीं है, दोनों प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब होगा प्रभुदेवा का नाम माइकल जैक्सन है, जो होता नहीं है नहीं, गलत हो जाएगा। प्रभुदेवा इज अ माइकल जैक्सन 100% सही है, बिकॉज इसका मतलब है प्रभुदेवा एक अच्छे डांसर हैं। कहां के सर्वश्रेष्ठ डांसर हैं ये सेंटेंस ने नहीं दिखा है। एक बहुत अच्छे डांसर्स में भाई बहुत अच्छे जो डांसर्स आते हैं उनमें प्रभुदेवा का भी नाम आता है, वो भी एक अच्छे डांसर हैं। तो प्रभुदेवा इज अ शेक्सपियर, सॉरी शेक्सपियर कह रहा हूं, अ माइकल जैक्सन, उस केस में एक अच्छे डांसर मार्क करने के लिए लिखा जा सकता है। इंडेफिनिट आर्टिकल, कम्युनिटी डिफाइन नहीं की है। प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन, आगे बढ़ाएंगे चलेगा, अदरवाइज गलत है, इनकम्प्लीट है। कहां के माइकल? प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे अच्छा डांसर उन्हें कहा जाता है। इस केस में आप इसे फुलफिल कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं ये मैसेज मैंने क्लियर किया होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसे आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यही मार्क करूंगा कि हमने ये भी स्टेटमेंट पढ़े होंगे कि राहुल हैज कम, अ राहुल हैज कम, ये स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगे। भाई गुप्ता जी हैज कम, द गुप्ताज भी हमने सुना होगा। तो ऐसे कई स्पीकर्स के जो वेरिएशन होते हैं उनको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तब तक आप इसे लिख सकते हैं। चलिए इन वर्ड्स को देखिए। ओके, हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट वन। राहुल हैज कम, राहुल हैज कम, अ राहुल हैज कम। मैं एक बार पहले क्लियर कर दूं, ये डाउट्स मुझे कई बच्चे पूछते हैं ऑफलाइन क्लासेस या अन अकेडमी, या फिर आप ही लोग बहुत कमेंट्स कर रहे हैं बहुत दिन से। फिर वही कहूंगा जो वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, आर्टिकल्स को इतनी एम्फेसिस मत दीजिए, कोई वेटेज नहीं है इनका एग्जाम्स में। पढ़ना है वर्ब पढ़िएगा, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, मुझसे नहीं कहीं से भी पढ़िएगा। SVA पढ़िएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस पर इतना ध्यान मत दीजिए, बिकॉज कोई भी एग्जाम इसको एरर डिटेक्शन में नहीं पूछ सकता।
बिकॉज वो सिर्फ राइटर जानता है जिसने वो सेंटेंस लिखा है, आप लिखेगा आप जानते हैं, किताब में लिखा है किताब वाला जानता है कि उसका मीनिंग क्या है। सामने वाला आपसे इसको एरर में कभी नहीं पूछ सकता, आप चेक कर सकते हैं, बाकी आपके मैच्योरिटी आपके हाथ है। मेरा फर्ज है समझाना, मैं एक बार मार्क कर दूं, फिर कहूंगा इतना वेटेज मत दीजिएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्लैरिटी जरूर दूं कि राहुल हैज कम ये भी सही है इंग्लिश में, और अ राहुल हैज कम ये भी सही है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा, कई बार पढ़ा दिया मैंने तो। जब आर्टिकल नहीं आएगा तभी वो प्रॉपर नाउन है, मतलब प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं ले सकती, तो राहुल यहां पर प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन अपने नाम के लिए इस्तेमाल की जाती है। राहुल कहिएगा, आप राहुल बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ इसको कॉमन नाउन मतलब नाम काम वाला मत रखना है, बिकॉज राहुल कहने से नहीं पता, राहुल ड्रेविड कर दीजिए, हम समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। अब राहुल में राहुल प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर ए आर्टिकल है और प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेती, तो यहां पर राहुल आपका कॉमन वेरिएशन है। मैंने यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में भी कहा था, कभी कभी इंग्लिश में ए एनी का भी काम करता है। आई रिपीट, इंग्लिश में ए कई बार एनी का भी काम कर सकता है। मैंने ये एग्जांपल आपको दिखा था, भैया एक पेन देना, गिव मी अ पेन। गिव मी अ पेन में कोई निश्चितता नहीं है, भैया आपको कोई भी पेन से दे सकते हैं, तो वहां पर भी ए का मतलब वन भी है और एनी भी है। फर्स्ट वीडियो में इनका बहुत डिटेल में बोला था। वापस कहूं आपसे, यार ये मुझसे सामान नहीं उठ रहा, आप स्टूडेंट्स में से प्लीज कोई एक आएंगे यहाँ पर, सर कौन आ जाए, कोई भी आ जाओ यार, अब उसमें मैं नाम थोड़ी लूंगा कौन आए, कोई भी आ जाओ। अ स्टूडेंट प्लीज कम हियर। अ स्टूडेंट मतलब एनी स्टूडेंट हो सकता है। हमने पढ़ा था, जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, एक बार वो भी रिवाइज कर दूं आपको, कि अ काउ इज अ फेथफुल इज अ फ्रूटफुल एनिमल कह दीजिएगा। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल मतलब क्या था, एनी डॉग और एनी काउ। हिंदी याद दिलाऊं वापस, यार कुत्ता खरीदना है, कोई ऐसा बताना जो वफादार हो। कैसी बात कर रहे हैं, सारे कुत्ते वफादार होते हैं। एनी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यार गाय खरीदनी थी, ऐसी गाय हो जो दूध दे, सारी गाय दूध देती हैं। एनी काउ इज अ फ्रूटफुल एनिमल। मीनिंग यहां पर भी है, अपने घर पर ये सिनेरियो रखकर देखिए, कभी मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम यदि राहुल है और वो घर पर आता है, तो माँ मुझे दूर से ही बता देगी राहुल आया जाओ, और मैं भी जानता हूं राहुल कौन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्पीकर जानता है कि राहुल कौन है, और जो चीज आइडेंटिटी क्लियर है उसी को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रॉपर नाउन है, स्पीकर नोज राहुल, बोलने वाला जानता है कि राहुल कौन है। राहुल आ गया, जाओ तुम्हारा तो हो गया, अब जाओ इसके साथ में। राहुल हैज कम। मेरा कोई दोस्त राहुल नहीं है, और कोई इंसान मेरे घर पर आकर बोलता है जरा उनको बुलाइएगा, आप कौन, मैं राहुल हूं, तो मां अंदर जाकर मुझे कहेगी देखना यार कोई राहुल आया था, देखना किसी राहुल का फोन है। अब उस केस में राहुल दुनिया में सिर्फ एकमात्र नहीं है। या तो वो हो जाए कि नमस्कार मैं केबीसी से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, तो शायद हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं। राहुल नाम से, किसी भी नाम से, आकाश नाम से हम लोग एकदम से नहीं बता सकते कि ये प्रॉपर नाउन कौन सी आइडेंटिटी, सरनेम भी नहीं उसमें। यही दोनों इंडिविजुअलिटी क्लियर रखिए प्लीज। राहुल हैज कम, राहुल आया है, मां जानती है, स्पीकर जानता है कि राहुल कौन है, प्रॉपर नाउन। कोई राहुल आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, देखना अभी तुम नहाने गए थे, किसी राहुल का फोन आया था, किसी राहुल का फोन आया था, कोई राहुल आया था। दुनिया में बहुत सारे राहुल हैं। उस केस में आप जब सर्च करेंगे आंसर आपको वही आएगा, एनी राहुल हैज कम, कोई राहुल आया है, देखना जरा कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट राहुल कॉमन नाउन है, जहां पर ए रिप्रेजेंट्स एनी, सम के आधार पर भी हो सकता है कि कोई राहुल तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। जज कीजिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को। आई रिपीट, फर्स्ट वन सही है, सेकंड वन, इसीलिए कहा था इनका मीनिंग तो आप समझ गए, मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम इनको एरर डिटेक्शन में नहीं पूछ सकता। सामने वाले को नहीं पता या मुझे नहीं पता उसका परसेप्शन क्या है, उसकी सोच क्या है, तो इसकी एरर नहीं बन सकती। फर्स्ट स्टेटमेंट राहुल प्रॉपर नाउन, डेफिनेट है, खुद से प्रॉपर नाउन है, स्पीकर जानता है कि राहुल कौन है। सेकंड स्टेटमेंट राहुल कॉमन नाउन है, स्पीकर नहीं जानता राहुल कौन है। अब मिस्टर गुप्ता केम हियर यस्टरडे, देखना यार कल कोई गुप्ता जी आए थे, ये कार्ड दे गए थे, कोई गुप्ता जी आए थे, ये कार्ड दे गए थे आपके लिए। अब गुप्ता जी दुनिया में कितने भी हो सकते हैं, गुप्ता जी कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, उस केस में आप उस कॉमन पैटर्न के साथ आर्टिकल प्लेस कर सकते हैं। तो कोई गुप्ता जी आए थे, गुप्ता जी कोई भी हो सकते हैं, मम्मी भी उनकी गुप्ता ही होंगी, पिताजी भी गुप्ता हैं, बच्चे भी गुप्ता हैं, बहुत सारे होते हैं। उस केस में आप अ मिस्टर गुप्ता जब लिखेंगे तो वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। सिमिलरली अ वर्तिका वांट्स टू टॉक टू यू। अब वर्तिका नाम है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता वर्तिका कौन है। उस केस में जब मुझे बाहर से कोई बोले कि वर्तिका आपसे मिलना चाहती हैं, उनका सिलेक्शन हो गया होगा इसीलिए एग्जाम में, कोई स्टूडेंट मान लीजिएगा, और उस केस में अगर आप ये शब्द लिखते हैं कि अ वर्तिका वांट्स टू टॉक टू यू, तो यार सर वो कोई वर्तिका आपको बुला रही थी, अरे भेज दीजिएगा, मैं जानता हूं उनको। अब मैं जानता हूं वर्तिका कौन है, लेकिन सामने वाला नहीं जानता कि ये कौन है।
उस केस में आप उसे आर्टिकल लगाकर इंडेफिनिट बना सकते हैं, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का बिहेवियर दे सकती है। मुझे हिंदी में समझाने में सबसे बढ़िया ये शब्द यही लगते हैं। राहुल आया है, माँ जानती है राहुल कौन है। कोई राहुल आया था, अब कोई राहुल आया था, माँ नहीं जानती कि राहुल कौन है। उस केस में आप आर्टिकल प्लेस कर सकते हैं। हर बार की वही कहानी, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। मिस्टर गुप्ता ऑब्वियसली आर्टिकल के साथ प्लेस्ड है, कॉमन नाउन। माँ नहीं जानती कि मिस्टर गुप्ता कौन है। जिसने मुझसे बुलाने के लिए कहा वो नहीं जानता वर्तिका कौन है, उस केस में उसके लिए कॉमन नाउन। मैं जानता हूं यदि, तो मेरे लिए प्रॉपर नाउन हो जाएगी। मैं आर्टिकल प्लेस नहीं करूंगा। तो यहां पर वर्तिका भी कॉमन नाउन है, स्पीकर के लिए अननोन है। आप इन वर्ड्स को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इसका डिफरेंट यूजेज, इनको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के साथ। एक छोटा सा इंसिडेंट वापस याद आ गया जब मैं ये स्लाइड मिटा रहा था, कि जब आपको याद होगा कृष्ण सुदामा की कहानी हम सबने सुनी होगी, और जब द्वारपाल से सुदामा कहते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है बिकॉज मेरे सखा हैं, मेरे परम मित्र हैं, उस केस में जब द्वारपाल बिलीव नहीं करते, आपने देखा होगा शायद सीरियल ईश्वर के नाते, कि ये फटा हुआ, ये इनका मित्र कहाँ से हो सकता है, तो उनके लिए सुदामा कॉमन नाउन थी। कौन सुदामा, मैं क्या जानूं, नहीं वो मेरे दोस्त हैं। तो जिस तरह वो उनसे जाकर कहते हैं प्रभु कोई आया है, अपना नाम सुदामा बताता है, कोई सुदामा गेट पर खड़ा हुआ है। अब सामने वाले के लिए वो सुदामा कॉमन नाउन थी, बिकॉज स्पीकर के लिए वो अननोन था, नोन नहीं था। लेकिन भगवान के लिए वो चीज थी कि भाई सुदामा है, फिर नंगे पैर उनसे मिलने जाते हैं, बिकॉज उनके लिए प्रॉपर नाउन है, उनके लिए कॉमन नाउन है। चलिए नेक्स्ट वेरिएशन। हम जब जब ए और एन को देखते हैं अक्सर उसका मीनिंग एक 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 के आधार पर आ जाता है। इंग्लिश में इसके कई यूसेज होते हैं। एक बार वापस मार्क कर दूं इस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आशा रखता हूं जिन चीजों को आपने बचपन से रटा होगा, हालांकि ईश्वर की दया से कई ऐसी चीजें मैंने आपको मार्क की हैं जिनको सिर्फ आप रटते थे उनके रीजन के साथ। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा होगा जिसमें आपको मेक अ नॉइज, टेल अ लाई, हैव अ बाथ, फॉर अ वॉक, आर्टिकल क्यों आता है इनके बीच में, उनका रीजन जरूर मिलेगा। ठीक है, इसको यहां देखते हैं। हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल वन के लिए नहीं किया जाता। मतलब हमेशा कि गिव मी अ पेन मतलब एक पेन, अ बॉय एक लड़का, अ गर्ल एक लड़की हो सकती है, अ पेन में एक हो सकता है, अ बुक, ऐसा नहीं होता। कभी कभी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल ईच, एवरी या पर के केस में भी किया जाता है। आई रिपीट, कभी कभी इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल एक के लिए नहीं, हर एक कह दीजिए, यानी ईच, एवरी या फिर पर के केस में किया जा सकता है। मैं सबसे फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करूंगा आपको जब लिखकर कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हम सब ने सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल, अभी लिखित में देखिएगा, एन एप्पल एक एप्पल, ठीक है। अ डे एक दिन, कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या इसका मतलब ये है कि एन एप्पल एक एप्पल, अ डे एक दिन, अगर एक दिन एक एप्पल खा लिया ना, कभी डॉक्टर से मिलना ही नहीं पड़ेगा। मीनिंग ये नहीं होता कि एक एप्पल एक दिन खाया, एक एप्पल अगर हर रोज आप खाते हैं तो शायद वो बात कही जा सकती है। अब इस केस में एन एप्पल का मतलब एक ही एप्पल था, लेकिन अ डे का मतलब एक दिन नहीं था, पर डे के साथ में आ सकता है, ईच डे के तौर पर हो सकता है, एवरी डे हो सकता है। तुम्हारी सैलरी कितनी है? यार मुझे तो महीने के 40,000 मिलते हैं। आई अर्न 40,000 रुपीज अ मंथ, एक महीने के 40,000 मिलते हैं मुझे। गौरतलब है कि ये एक महीना वन मंथ को नहीं दिखाएगा, पर मंथ के तौर पर ईच मंथ या फिर एवरी मंथ के लिए रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज वो सैलरी मुझे सिर्फ एक महीने मिलकर नहीं रह जाएगी, आगे भी मिलने वाली है। तो व्हेन यू से पर मंथ, उसको अ मंथ भी लिखा जाता है। ये गाड़ी का एवरेज कितना है? तो भैया 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलती है। अब अगर गाड़ी 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलती है तो यहाँ पर एक का मतलब सिर्फ 1 से नहीं है, हर लीटर में 25 किलोमीटर ही चलेगी, या हर लीटर में जो भी उसका एवरेज होगा, प्रति लीटर भी कहा जा सकता है। तो जनरली जिससे आप kmph लिख देते हैं, kmpl लिख देते हैं, वहां पर आर्टिकल भी अपना रोल प्ले करता है। बेहतर एग्जाम्पल से देखिए। चलिए नेक्स्ट वेरिएशन, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन इन द सेंस ऑफ ईच, एवरी, पर। चलिए, जो फर्स्ट एग्जांपल आपसे लिखा था, मैं इसको रेफरेंस के तौर पर यूज करता हूं जब ये बात मुझे रिवाइज करनी हो कि इंडेफिनिट आर्टिकल हमेशा एक 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 ना होकर प्रत्यय के तौर पर भी आ सकता है, ईच,
एवरी, पर के तौर पर भी मीनिंग दे सकता है। द वेरी फर्स्ट लाइन, जैसा अभी आपसे वर्बल कहा था, एन एप्पल अ डे, फाइन। एक एप्पल एक दिन खाते हैं तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। एन एप्पल अ डे मीनिंग होता है एक एप्पल अगर रोजाना खाते हैं। तो ये फर्स्ट वन आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब इंडेफिनिट तौर पर ए और एन का जो हम मीनिंग जानते हैं, एक 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 वाला, ये तो वही है। लेकिन यहाँ पर अ डे का मतलब अ से नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अ का मतलब पर से है, ईच से है, एवरी से है, तो मीनिंग वही होगा। एन एप्पल पर डे, पर डे आपको एक एप्पल खाना है, रोजाना खाना है। ईच डे, एवरी डे कहा जा सकता है, कीप्स द डॉक्टर अवे। सिमिलरली आशा रखता हूं बेस्ट लाइन होगी, मैं इसकी को रेफरेंस के लिए यूज करता हूं। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एक एप्पल अगर रोजाना खाते हैं, रोजाना मतलब वही हर रोज, ईच डे, एवरी डे, पर डे कहा जा सकता है। जैसा आप अभी आपसे एग्जांपल दिया कि आपकी सैलरी कितनी है, तो मुझे एक महीने के इतने पैसे मिलते हैं, इतने रुपए मिलते हैं, वो एक महीने के नहीं है, प्रति माह मेरी इनकम इतनी हो सकती है, प्रति वर्ष हो सकती है, पर एनम। जब कंपनीज पैकेज के लिए आती हैं, मेरी इंजीनियरिंग है तो ऑब्वियसली ये शब्द आपने भी सुने होंगे, 3.5 का पैकेज है, 10.2 का पैकेज है, पर एनम, साल के 8 लाख मिलते हैं उसे, फाइन। एक साल के नहीं मिलते, पर ईयर के तौर पर मिलते हैं। वही एग्जांपल आप मार्क कर लीजिए, ही अर्न्स 50,000 रुपीज अ मंथ। अगर हम में से किसी के मन में इन है कि सर यहाँ पर इन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, हर चीज में आपको बेसिक्स में नहीं समझा सकता। मैं अभी भी कह दूं इस बात को, मैं जितनी ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूं ये सारी की सारी बेसिकल है, इसके अलावा बहुत ग्रामर वाइड है, कभी बाद में पढ़ेंगे, एक बार बेसिक्स तो हो जाए। डेली कमेंट्स पढ़ने को मिलती हैं सर, कंजंक्शन की वीडियो, प्रीपोजिशंस की वीडियो, एडवर्ब्स की वीडियो, टेंस की वीडियो, भाई जरूर रहेगा स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज फिर जो आप मेरी तारीफ करते हैं कि हर चीज समझ में आ रही है, वो फिर वही हो जाएगी कि एक वीडियो इसका, एक वीडियो इसका, क्लैरिटी ना मिले। तो यहाँ पर अ मंथ होता है, इन अ मंथ नहीं होता। आप अपनी बुक्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्यों होता है कभी बाद में देखेंगे। ही अर्न्स 50,000 रुपीज अ मंथ। अ मंथ का यहाँ पर एक महीने से मतलब नहीं है, यहाँ पर अ का मतलब वापस वही है, पर मंथ कह दीजिए, ईच मंथ कह दीजिए, एवरी मंथ कहा जा सकता है। तो उसकी सैलरी कितनी है, एक महीने के 50,000 मिलते हैं उसको, तो माना एक महीने के 50 मिलते हैं, बट वो एक ना होकर पर मंथ उतनी ही सैलरी कही जा सकती है। सिमिलरली इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो मैथमेटिक्स में ये सेंटेंस हम डेली पढ़ते हैं, दिस ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है जनरल पर्पज से, 90 किलोमीटर्स एन आवर। तो ये तो हम सुनते कम है, हमें KMPH की आदत होती है हमेशा, वो काम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन से भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साउंड ऑफ द नेक्स्ट टर्म, वावल और कॉन्सोनेंट। जनरल तौर पर ये ट्रेन 1 घंटे में 95 की रफ्तार से चलती है, तो 1 घंटे में 95 चलकर बंद नहीं हो जाती, उसके बाद भी चलती रहती है, यानी प्रति घंटे उसकी रफ्तार इतनी कही जा सकती है। तो एन आवर जो आपने लिखा है, मीनिंग अभी वही है, पर आवर कह दीजिए, ईच आवर कह दीजिएगा, एवरी आवर कहा जा सकता है। सेम वेरिएशन, एक अच्छी लाइन, वी शुड ब्रश आवर टीथ 2 times a day। दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, फाइन, अच्छी बात है। वैसे तो ऐसा होता है क्या कि 2 times a day, a day मतलब एक दिन, once upon a time, एक बार की बात है, तो एक दिन मैंने 2 बार ब्रश कर लिया था, मेरे दांत बिल्कुल सही हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर a day से मतलब एक दिन नहीं है, पर डे, ईच डे, एवरी डे हो सकता है। तो वी शुड ब्रश आवर टीथ 2 times a day का मतलब वापस वही है, पर डे, ईच डे, एवरी डे। एग्जाम्पल्स और भी होंगे ऐसे, ये एग्जाम में कम पूछा जाता है लेकिन आना चाहिए आपको, अदरवाइज आप कमेंट में नीचे लिखें, उससे पहले मैं मार्क कर दूं कि ये भी वेरिएशन होता है इंग्लिश में। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल ईच, एवरी, पर के तौर पर किया जा सकता है। क्विक रिकॉल इन शब्दों का कि एन एप्पल डे मेरी तरफ से बेस्ट लाइन है, कीप्स डॉक्टर अवे। एक एप्पल एक दिन खाने पर हम बीमार नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर एक एप्पल रोजाना खाते रहें, प्रतिदिन, हर एक दिन कह दीजिएगा, तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो एन एप्पल ये आर्टिकल है एक, लेकिन अ डे का मतलब एक दिन ना होकर प्रतिदिन, पर डे, ईच डे, एवरी डे। किसी की सैलरी डिफाइन करने के लिए अ मंथ का मीनिंग पर मंथ से होता है, अगर एनम कहा जाए मान लीजिएगा, पर एनम हमने बाखूबी ही सुना होगा। सिमिलरली किसी ट्रेन, बाइक की स्पीड बताना, किसी का एवरेज बताना, ऐसा होता है क्या, इसका एवरेज कितना है, तो भैया बाइक है ये 90 का एवरेज देती है, 1 लीटर में 90 किलोमीटर चलती है, फाइन। 1 लीटर में 90 चलने के बाद बंद नहीं हो जाती, आगे भी चलती रहती है, तो वो एक
बार 1 लीटर कर नहीं है, पर लीटर ही उतना मार्क किया जा सकता है। तो किसी की स्पीड दिखाने के लिए, एवरेज दिखाने के लिए भी 90 किलोमीटर्स पर आवर, 90 किलोमीटर्स एन आवर कहा जा सकता है। और दिन में 2 बार ब्रश कीजिएगा। भैया ये शक्कर कैसे दी है? तो 32 रुपए किलो है फॉर एग्जांपल, 1 किलो 32 की है। केले किस हिसाब से दिए हैं? भैया पेट्रोल किस हिसाब से दिए? तो 1 लीटर हम 75 की दे रहे हैं। दैट डज नॉट मीन कि वो 1 लीटर ही 75 की आपको देगा। पर लीटर अगर आप खरीदते हैं तो आपको इतना ही पे करना पड़ सकता है। तो सेकंड फॉर्मुलेशन, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन इन द सेंस ऑफ ईच, एवरी, पर। वेरिएशन और भी है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तब तक आप इनको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आशा रखता हूं कुछ लोगों ने तो कुछ नया देखा होगा कि हाँ, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल ईच, एवरी और पर के तौर पर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वेरिएशन प्रीटी सिंपल है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, बट आपने भी पढ़ा होगा। और जो छोटे स्तर के एग्जाम्स होते हैं, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज जो उसकी तैयारी कर रहा होगा वो बुरा मान जाएगा, ये छोटा एग्जाम कब है, हम तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जनरली स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में और जहां पर इंग्लिश का वेटेज ज्यादा नहीं आता, उसमें इस तरह की भी एरर पूछी जाती है। या कभी हमने स्कूल में या कभी किसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस की होगी, तो जरूर आपने इस तरह के, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड मार्क कर रहा हूं, एग्जाम्पल्स को देखा होगा। कहानी बहुत सिंपल है। जब किसी चीज का जिक्र पहली बार किया जाता है तो ऑब्वियसली वो अनिश्चितता ही दिखाती है। लेकिन हाँ, जब उसी बात को वापस रिकॉल किया जाए तो वो डेफिनेट हो जाती है। सर समझ नहीं आया। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे जो ऐसे थे, जो ऐसे थे, जो वैसे थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम बोला वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देयर वाज ब्लैंक स्पेस किंग, अब जब मुझे ये शब्द लिखने होंगे, राजा बहुत सारे रहे हैं, राजा कॉमन नाउन है, कितने सारे राजा रहे मुझे नहीं पता, किस बारे में बात करनी है मुझे। तो जब पहली बार इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस केस में आपका आर्टिकल इंडेफिनिट रहेगा, बिकॉज ये किसी भी तौर पर यहां पर डेफिनिट नहीं है। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था जो कि ऐसा था। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। उस राजा के पास एक घोड़ा भी था। अब जब भी मैं लिखूंगा, अब अ किंग नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब डिफाइन हो गया ना किसकी बात हो रही है। ये आई रिपीट, ये एग्जाम्स में एरर आ जाती है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन और छोटे मोटे एग्जाम्स में ज्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वेरिएशन कि जब आप इसको पहली बार इस्तेमाल करेंगे, किसी भी चीज का, एक कॉमन चीज का जिक्र पहली बार किया जाता है, तो उस केस में इंडेफिनिट आर्टिकल ए मार्क करते हैं, या फिर एन उसके साउंड के हिसाब से। जब उसी चीज को रिकॉल किया जाएगा, अब वो चीज डेफिनेट हो चुकी है। अब इसी राजा की बात होने वाली है। उस राजा के पास एक घोड़ा भी था। अब जब बात लिखेंगे तो अ किंग हैज अ हॉर्स नहीं लिखा जाएगा, उस केस में आपको द किंग, बिकॉज वही राजा जिसके बारे में बात हो रही है, कह दीजिएगा द किंग हैज या हैड अ हॉर्स। उस घोड़े का जो कलर था, उस घोड़े की जो रफ्तार थी, वो ऐसी थी। अब हर किसी घोड़े की बात नहीं हो रही। पिछले स्टेटमेंट में घोड़े बहुत सारे हैं, किसी एक को हमने पकड़ लिया, इंडेफिनिट था। लेकिन अब जब बात होगी उसी राजा के उस घोड़े की बात होने वाली है, उस केस में वो डेफिनेट हो जाएगा। जब हम लोग छोटे थे, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल खरीद कर लाए थे, भैया वो बॉल हमारी 2 साल चली थी, बिल्कुल नहीं फटी वो तो। अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात को डिफाइन करूंगा, तो व्हेन वी वर यंग वी बॉट अ क्रिकेट बॉल कही जा सकती है, या जनरली अ बॉल कह दीजिएगा, बिकॉज बॉल बहुत सारी है। उस केस में मैं कोई भी खरीद कर लाया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है इस कॉमन नाउन को, तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। वो बॉल 2 साल चली थी हमारी। अब इस केस में अ बॉल नहीं लिखूंगा, मुझे वहां पर द बॉल लिखना होगा। तो नेक्स्ट पैटर्न कुछ और देख लेते हैं कि जब किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस केस में आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कॉमन नाउन है जो बहुत सारी होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जिक्र करने के लिए। जब उसी चीज को वापस इस्तेमाल किया जाए, चूंकि वो अब डेफिनेट हो चुकी है कि इसी राजा, इसी बॉल, इसी किताब की बात की जा रही है, आप उसे डेफिनेट आर्टिकल द से मार्क कीजिए। कैसे? एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, आप नजर डालिए। ऐसा जरूर फील होगा कि स्कूल की कोई स्टोरी पढ़ी जा रही है। Once upon a time there was
king. The king was kind and generous. Once he decided to go to village. As he reached village, he saw crowd of people. He went closer. etc. स्कूल में ऐसी कहानियां पढ़ते थे। बहुत समय की पहले की बात है। एक राजा था जो ऐसा था, एक डॉग था जो अपने मालिक के लिए वफादार था, एक मछली थी, बहुत सारी कहानियां। स्कूल की जिंदगी अलग ही थी, टेंशंस और ये कुछ भी नहीं थी। आजकल वीडियो अपलोड करना है, सर नाउन का वीडियो नहीं आया, सर एडवर्ब कब पढ़ाएंगे, etc. चलिए, अच्छा लगता है हालांकि मुझे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। अभी तक नहीं पता किस राजा की बात होने वाली है, लेकिन आगे जो बात होगी वो इसी राजा की बात होगी। तो जैसा आपसे कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी भी कॉमन नाउन को डिफाइन करें वो हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल से रखनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में इस तरह की एरर जरूर आती है, तो आप इसे एग्जाम के लिए देख सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ऑब्वियसली अ किंग। एन भी हो सकता अगर साउंड के हिसाब से वावल साउंड होता। तो बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, वो बहुत उदार था। अब इसी राजा की बात की जाएगी। अब मैं किसी और राजा को लेकर नहीं आऊंगा, और अगर आता हूं तो अदर, अनादर जैसे शब्दों को आप बीच में ऐड कर दीजिएगा। चलिए, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ब्लैंक स्पेस, किंग वॉज वेरी काइंड एंड जनरस। उसी राजा की बात हो रही है जिसके लिए कहानी है। तो अब आप यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते। अब वो चूंकि डिफाइन हो चुका है किस राजा की बात है, द किंग वॉज काइंड एंड जनरस। ठीक है। Once he decided to go to village, अभी तक कोई विलेज की बात हुई है? अभी तो कोई विलेज डिफाइन नहीं हुआ। तो एक बार की बात है, उसने एक गांव जाने के लिए सोचा। या तो गांव को डिफाइन कर दीजिए, अदरवाइज इंडेफिनेट कोई भी गांव हो सकता है, मुझे क्या पता। तो once he decided to go to a village, विलेज को पहली बार डिस्टिंग्विश किया है, डिफाइन किया है इंडेफिनेट आर्टिकल ए के साथ। लेकिन हाँ, अब अगर इस विलेज की बात हुई तो ये डेफिनेट हो चुका है, जिस विलेज वो जा रहा था वहां की बात हो रही है। As he reached village, अब आप नहीं ले सकते as he reached a village या ऐसा कुछ भी, जिस गांव वो जा रहा था उसी की बात है। तो as he reached the village, जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, he saw blank space crowd of people, उसे एक लोगों की भीड़ जैसी नजर आई। अब उसके इसमें फिर भीड़ को पहले डिफाइन किया है। आई रिपीट, राजा था, एक राजा था, वो राजा ऐसा था वैसा था। एक बार उसने सोचा एक गांव चले जाते हैं, अ विलेज। जैसे ही वो गांव पहुंचा, वो वाला गांव, द विलेज, उसने एक भीड़ देखी। अब एक इस भीड़ को भी पहली बार डिफाइन किया है। आप जानते होंगे, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल। ही वेंट क्लोजर, ब्लैंक स्पेस क्राउड। जैसे ही वो भीड़ के नजदीक गया, डैश डैश डैश, आगे आप समझ सकते हैं। He went closer to the crowd, आपको मार्क करना होगा। यहां पर क्राउड डेफिनेट हो चुका है, विलेज यहां पर डेफिनेट हो चुका है, राजा जी वहां पर डेफिनेट हो चुके हैं। और ऐसे ही आपकी जो भी चीजें हैं, जब आप उनको फर्स्ट टाइम यूज करें तब आप इंडेफिनेट आर्टिकल से यूज कीजिएगा। जब मैं छोटा था, मेरा एक दोस्त था, वो बहुत शैतान था, वो ऐसा था, वो वैसा था। जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज कीजिएगा, यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन रख दीजिए, उसी बात को रिकॉल करें। तो अब तो डिफाइन हो गया ना, उसी की बात हो रही है, डेफिनेट आर्टिकल द रखिएगा। तो ये छोटी सी स्टोरी बचपन की यादों के साथ वापस मार्क करूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कि बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, अ किंग कह दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफाइन किया है, वही राजा की बात हो रही है जिसके लिए स्टोरी है। इस केस में आपका राजा डेफिनेट हो जाएगा, द किंग। एक बार की बात है, उसने कहीं जाने का सोचा, पहली बार डिफाइन किया गया है, अ विलेज। जैसे ही वो गांव पहुंचा जहां वो जा रहा था, द विलेज, उसने एक लोगों की भीड़ देखी। फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन है कॉमन नाउन का, ही सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल। जैसे ही वो भीड़, कौन सी, जो उसने देखी, के नजदीक पहुंचा, डिफाइन की जा चुकी है द क्राउड। और ऐसे आप स्टोरी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए था, प्लीज ध्यान रखिएगा, आप इसे लिखिए। चलिए, तो इस वीडियो के सहारे ये टर्म्स तो जरूर देखें कि इंग्लिश में इंडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल और भी पर्पज से किया जा सकता है, ना सिर्फ एक के तौर पर। द वेरी फर्स्ट वन वाज कि प्रॉपर नाउन जब कॉमन बिहेव करती है, आप उसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ट्रेट एसोसिएटेड विद समबडी, किसी के साथ जुड़ी हुई कोई खास बात दिखाने के लिए। जहां पर अ हरिश्चंद्र भी पॉसिबल है, अ सचिन भी पॉसिबल है, द सचिन तो गलत हो जाएगा, लेकिन द सचिन ऑफ माई टीम या इन माई टीम सही रहेगा। सेकंड वेरिएशन था कि हमेशा ए का मतलब एक से नहीं होता, कई बार वो प्रति के तौर पर भी पर, ईच और एवरी का भी मीनिंग दिखा सकता है। एक दिन में एक एप्पल खाने से बीमारियां नहीं जाती, लेकिन हर रोज अगर खाते हैं वो बेनिफिशियल जरूर होगा। और लास्ट वेरिएशन, जब किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस केस में इंडेफिनेट आर्टिकल्स प्लेस किए जाते हैं, बिकॉज वो इंट्रोडक्टरी है, डेफिनेट नहीं है।
अब डेफिनेट हो गया, अब जब जब बात करेंगे उसी की बात जरूर की जाएगी। इस वीडियो को यहीं रिस्ट्रिक्ट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा होगा मेरी तरफ से, जहां पर ऐसे कई रटी हुई फ्रेजल वर्ब्स के आप रीजन जरूर देखेंगे। शायद, मुझे नहीं पता आप कहां पढ़े हैं, किससे पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, पर जनरली मैं जो स्कूल में पढ़ा और जिनको मैं पढ़ाता हूं उनसे अक्सर यही सुनने को मिलता है। ये मेक का नॉइज में आर्टिकल क्यों आता है? अपवाद है, फ्रेज है, रट लो उसको। यार जिसने फ्रेज बनाई थी उसके पास भी तो कोई सोच होगी, और वो हमसे पढ़ा लिखा होगा जिसकी फ्रेजेस को इंग्लिश में शुमार किया गया, तो जरूर कोई रीजन तो उसके पीछे होगा। फॉर अ वॉक, सर देखो आप कहते हैं आर्टिकल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, फॉर अ वॉक होता है, पता होगा आपको। अब चलना कौन सा काउंटेबल है कि अ वॉक में कहां से? आप देखो आर्टिकल कैसे आ गया, अरे फ्रेज है, रट लो उसको। फ्रेजेस होती हैं, फ्रेज तो कुछ भी हो सकती है, रीजन क्या है इनके पीछे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव, और इसके अलावा एक और फ्रैक्शन उसमें रखेंगे कि इन सब के पीछे का रीजन क्या है। मेक अ नॉइज, टेल अ लाई, इन अ फिक्स, फॉर अ वॉक, हैव अ चैट, हैव अ बाथ, ये जो भी आपके वेरिएशंस होते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को यही फिनिश करना चाहूंगा 2-3 नोटिफिकेशंस के साथ कि अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं इन द बैंकिंग सेक्शन। तो आप में से कोई भी अगर चाहे तो मुझे वहां फॉलो कर सकता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप मेरा प्रोमो कोड दैट इज कपिल सर KAPILSIR अप्लाई करके फ्लैट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। म्यूजिक को मैंने शिफ्ट कर दिया है अपने इस चैनल से, जिसका नया चैनल बना दिया है कपिल म्यूजिक बॉय, जो मेरा हर जगह यूजर नेम है। तो आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो करके, सब्सक्राइब करके कुछ एंटरटेनमेंट भी देख सकते हैं। वुड लव टू सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो हियर फॉर इंग्लिश। Thank you. Thanks a lot. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel, English by Kapil Dev Sharma. Thank you.